नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मई 2026 मेष राशि के मासिक राशिफल में। मई 2026 मेष राशि वालों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। इस महीने कई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मंगल मेष राशि में स्वग्रही हो जाएंगे, वहीं सूर्य और बुध का गोचर एक साथ आपकी किस्मत को बदलने के लिए तैयार रहेगा। तो आइए जानते हैं कि महीना ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, कौन से ग्रह स्वग्रही हैं, कौन से उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं और कौन सी युतियां आपके जीवन को बाध्य कर रही हैं और कौन सी युतियां आपके जीवन को सफलता के शिखर तक ले जाने में सक्षम है, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहां आज ही मेरी टीम से संपर्क कर फटाफट से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लें, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे इस माह के व्रत और त्योहारों की। तो बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस या मदर्स डे कहूँ तो वो 10 मई को मनाया जाएगा, अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा, वट सावित्री व्रत 16 मई को आ रहा है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस महीने को विशेष बना रही है। अब ग्रह गोचर की स्थिति से क्या बड़े बदलाव आपको इस महीने देखने को मिलेंगे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मई को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे, पर यह कार्य बुध का रहेगा महीने के अंत में। अब आते हैं शुक्र पर, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और आधे महीने तक यानी 14 मई तक वे वृषभ में अपनी खुद की राशि में विराजमान रहेंगे। फिर वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई तक वे उच्च के ही रहेंगे। 15 मई को वे राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को ही वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान है। वहीं शनि ग्रह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहने वाले हैं और राहु और केतु भी, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में, जैसे हैं वैसे ही विराजमान रहेंगे। तो ये है ग्रह गोचर की मई माह की स्थिति। सूर्य उच्च के, शुक्र स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, 3 ग्रहों की स्थिति बहुत ही पावरफुल पोजीशन में बनी हुई है। अब इन ग्रहों की स्थितियों का आपके इस महीने पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मेष राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। और राशिफल की शुरुआत में आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद उपयोगी लगे, आप अपने आप से उसको रिलेट कर पाएं, तो मेष राशि वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्टेटस, इन सब पर जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और शिक्षा की। करियर के मामले में ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। 5th हाउस से हम करियर और शिक्षा को देखते हैं। इसके लॉर्ड है सूर्य, जो कि आधे महीने तक यानी 15 मई तक आपकी राशि में रहेंगे। बुध भी आपकी ही राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाते हुए दिखाई देंगे और ये योग आपके करियर में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की लेकर आएगा। उसके बाद मंगल 11 मई को आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं,
जो कि मंगल आपके राशि स्वामी है, इसीलिए आपके अंदर एनर्जी लेवल जबरदस्त रहने वाला है। वहीं लीडरशिप क्वालिटी भी उभर कर आ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर कोई प्रमोशन लंबित है या फिर करियर में कोई कंफ्यूजन है तो अब वो कंफ्यूजन क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई विशेष करियर ऑप्शन को चूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कोशिशें साकार होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के जरिए आप हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना इजीली कर पाएंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय करियर में शानदार प्रदर्शन का रहने वाला है। इस समय आपने अपने लिए जो ड्रीम्स बनाए, जो गोल्स बनाए, उन गोल्स को आप अचीव करने में सफलता जरूर हासिल करेंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 15 मई तक बुध मेष राशि में रहने वाला है और यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो कि आपकी डिबेटिंग क्वालिटी को बढ़ाएगा, आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक डीप एनालिसिस में जाएंगे और इससे आपका थॉट प्रोसेस और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, लर्निंग की स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। हालांकि 15 से 29 मई के बीच में पढ़ाई से कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बाद में जब बुध मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे तब बुद्धि और प्रखर होगी। और इस समय अगर आप कॉमर्स के, साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सफलता दुगनी होती हुई दिखाई देगी। यानी ये महीना बुध और सूर्य के बुधादित्य योग के कारण स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं हम आपके स्वास्थ्य पर, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधानी के साथ आपको इस महीने आगे बढ़ना होगा। रोग भाव के स्वामी है बुध, जो कि अपने से अष्टम बैठे हैं। यहाँ पर बुध का आपकी राशि में बैठना सूर्य का बुधादित्य योग तो बना रहा है, परंतु बुध और सूर्य के मिलने के कारण ये कॉम्बिनेशन कभी कभी वात और पित्त जैसी समस्याएं आपको दे सकता है। इस समय थोड़ा सा आपको बीपी का फ्लक्चुएशन झेलना पड़ सकता है। इस समय थोड़ा सा क्रोध और आवेश आपको कम करना पड़ेगा, अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वहीं 11 मई के बाद जैसे ही आपके राशि स्वामी मंगल आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे तब आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, जिससे आपकी शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी। आपको वट सावित्री और शनि जयंती के आसपास वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी है। अपनी दिनचर्या में योगासन को शामिल जरूर करें, इससे आपकी मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहेगी। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और इन्वेस्टमेंट्स पर। फाइनेंशियल कंडीशन के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 14 मई तक शुक्र आपके सेकंड हाउस के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान है, जो कि आपके धन भाव को और ज्यादा मजबूत करेंगे। रोजमर्रा की इनकम, रोजमर्रा के लाभ में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में आपको बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। इस समय परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, मां से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं इस माह आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 14 मई के बाद का समय आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुक्र आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे और यहाँ पर आप अपने निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ भी होगा। ओवरऑल इस महीने आपकी लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी और स्टेबल बनती हुई दिखाई देगी। अधिकारी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। अगर आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो वो आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बढ़ेगा, जिससे आप कोई भी काम करने में हिचकिचाएंगे नहीं और उस कॉन्फिडेंस के जरिए आपकी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस कभी कभी ओवर इमोशनल होकर किसी की बातों में नहीं आना। अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार लेने के लिए आए तो आपको उसे उधार बिल्कुल भी नहीं देना है और आपको भी उधार लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करने से बचना है। तो ये हुई बात आपकी फाइनेंशियल स्थिति और निवेश की। अब आते हैं आपके बिजनेस और ट्रैवल पर, यानी विदेश यात्रा पर। आपकी राशि स्वामी का आपके ही घर में आकर स्वग्रही हो जाना
और उनकी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ना आपके बिजनेस में काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आपके डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा मजबूत करेगा। आप में एक जिद रहेगी हर कार्य को पूर्ण करने की डेडिकेशन से, और आप उस कार्य के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम डेफिनेटली आपका सफल होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस में आप कुछ बोल्ड डिसीजन भी लेंगे और व्यापार के विस्तार के कई नए अवसर आपके इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा की अगर बात करें तो गुरु का मिथुन राशि में रहना और ग्रहों के गोचर विदेशों से जुड़े हुए कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मुनाफा देने के संकेत दे रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मई का दूसरा पड़ाव यानी 15 मई के बाद का समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। यहाँ पर शुक्र भी चूंकि 7th हाउस के लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में स्वगृही बैठे हैं तो बिजनेस के मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। जो लोग ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ इस महीने मिल सकता है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का, होटल का, फूड का या ज्वेलरी का, फैशन का, इंटीरियर का, कपड़ों का, कॉस्मेटिक का, पार्लर का, अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, ये सभी शुक्र के काम हैं, तो आपको इन कामों में बहुत अच्छी ग्रोथ इस माह देखने को मिलेगी। आपको कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है या कोई बड़ा निवेश करना है तो आप 14 मई से पहले वो बड़ा निर्णय ले लें, या फिर कोई बड़ा निवेश करना है तो वो समय आप चूज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपकी लव रिलेशनशिप की और वैवाहिक जीवन की। 14 मई तक शुक्र आपके वृषभ राशि में यानी आपके 2nd हाउस में स्वगृही हैं, तो प्रेम संबंधों में माधुर्य बढ़ेगा। वहीं आप विवाह के योग्य हो चुके हैं तो आपको कई न्योते शादी सगाई के मिलते हुए दिखाई देंगे। कई प्रपोजल आपको इस समय मिलेंगे। सिंगल लोगों के लिए ये समय बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आपको अपना लव वन मिल जाएगा, किसी से खास मुलाकात आपकी इस महीने हो सकती है, यानी आप किसी को डेट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल और भी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। 16 मई को वट सावित्री व्रत के दिन वैवाहिक सुख के लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय परिवार के साथ समय बिताने से आपसी रिश्तों को और भी मजबूती प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आपकी बॉन्डिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम आप बिताते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई बात लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की, और ओवरऑल मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब आते हैं उपायों पर कि मई माह में आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो मई महीने में प्रमुख त्योहारों की बात करें तो 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 13 मई को अपरा एकादशी, 16 मई को वट सावित्री व्रत और शनि जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं, और 25 मई को गंगा दशहरे का शुभ अवसर भी है। इन दिनों पर किए गए दान पुण्य पाठ का विशेष महत्व रहता है, परंतु आपकी राशि के लिए भी कुछ खास उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मेष राशि वालों को अपने लिए जरूर करने चाहिए। तो मेष राशि वालों को इस महीने को और भी शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि मंगल गोचर आपकी राशि में हो रहा है। वहीं 16 मई को शनि जयंती के अवसर पर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ देना आपको नहीं भूलना है। मेष राशि का स्वभाव तेज और जल्दबाजी वाला होता है, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। इसीलिए इन उपायों को आपको पर्सनली रोजाना करने हैं जो मैंने आपको बताया। अब बुद्ध पूर्णिमा का विशेष दिन आ रहा है, तो इस दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, किसी शांत स्थान या मंदिर में जाकर बैठें और ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद गरीब या जरूरतमंद बच्चों को पीली मिठाई या फल बांटें, जैसे केले का दान आप कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को रखा जाएगा, इस दिन पारिवारिक सुख और पारिवारिक स्थिरता के लिए बरगद के वृक्ष के पास जाकर कच्चा सूत लेकर 7 बार परिक्रमा करें और हर फेरे में मन ही मन अपनी इच्छा को बोल दें। इसके बाद वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और थोड़ा सा गुड़ और चना अर्पित करें।
शनि जयंती के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद गरीब व्यक्ति को काला कपड़ा, उड़द की दाल और तेल का दान करें। उम्मीद है मई का ये महीना आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। अगर आपको राशिफल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वृषभ राशि के मासिक राशिफल में, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।